देखो, एक सेल ट्रेड बन सकता है इस एरिया से। अभी मैं ऑनलाइन कहीं यहाँ पे आया, सो मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया इस इनवर्ड पे। अगर वापस गया तो ठीक है। अब मेरे को लग रहा है शायद ये वापस चला भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 5 वेव्स दे दी। अब ये डबल बॉटम टाइप का बना रहा है, डीएफ भी दे दी, तो हो सकता है मेरे सप्लाई एरिया तक चला जाए। ऑल्सो इन दिस माइनर फ्लो गोइंग अप, ये भी अभी फोर्थ वेव में हो जाएगा बेसिकली। 1 2 3 4 एंड देन फिफ्थ, ऐसा कुछ। एनीवेज, द एनालिसिस मिल ही जाएगी अब तो एंट्री। चलो 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 चलो, मिल गई। ठीक। अब नाउ द एनालिसिस। एक तो द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसने यहाँ पे ट्रिपल टॉप्स बनाए, ठीक है। मैनिपुलेट करा इस आई को, फिर वॉच लाइन से ही गिर गया। अब यहाँ से इसने लोअर लो बनाया, जो सॉलिड लो था इन क्वेश्चन, ये गैप अप के बाद ये लो बनाया, तो इसको इसने यहाँ पे लोअर लो भी बना दिया। अब नॉर्मली यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ठीक है। वही है यहाँ पे जो अभी बेसिकली यहाँ हो रहा है। तो जब ये लोअर लो बनाया, नाउ वी नो दैट मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन एंड माइनर फ्लो इज़ गोइंग अप फ़िलहाल, ठीक है। तो अब ये ख़त्म कहाँ हो सकता है, वो मेरे को यही वाला एरिया लग रहा है, ठीक है। सो नाउ द एनालिसिस कॉन्टेक्स्ट, आई नो माई बायस, आई वांट टू सेल दिस मार्केट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मेजर फोर्क के दो वेरिएशन है। एक तो तुम इस वाले इसको ए एक्सिस बनाओ, ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा दिखता है ना क्लोज क्लोज, ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्राई करो, यहाँ पे भी ट्राई करो। अभी मेरा एनालिसिस स्टार्ट तो इस कैंडल पे हुआ है, ठीक है। सो इस वाले फोर के हिसाब से एज है, इसके हिसाब से भी एज ही है। यहाँ पे थोड़ा ओवरशूट है, ठीक। फिर जो मेन फोर के स्टैंडर्ड वही है। अब इसमें तुम्हें कुछ मिला नहीं, एंड इफ़ यू मॉडिफाई इट तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसको तुम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर लिया तो भी कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। बट इसमें एक ही वैलिड फोर के, वो है इसका डबल, ठीक है। तो वो इसकी एग्जैक्ट एज पे आया। तो यहाँ से मेजर फ्लो से मेरे पास दो पिच फोर्क्स हैं जो बोल रहे हैं ये एक एज हो सकता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम पेंडुलम फोर्क्स, एक तो ये हो गया आउटवर्ड पे प्लेस करा है मैंने, ठीक है। ये इस पे नहीं करा, मेन लो पे नहीं करा, आउटवर्ड पे करा है, क्योंकि यहाँ पे इसने वैलिडेशन दिया, ठीक है। तो एक उस हिसाब से यहाँ पे भी इसने मीडियन पे रिएक्ट करा, ठीक। नाउ इफ़ यू लुक एट फेज एनालिसिस, तो यहाँ पे पहले इसने 5 वेव में मूव दिया, उसके बाद ए बी सी में इसने करेक्शन दिया, ठीक है। बेसिकली तुम यहाँ पे फिब रेशो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 100% सी पॉइंट जो आ रहा है, तो फेज़ एनालिसिस के हिसाब से भी ये सही है। प्लस इसने फोर्थ को थोड़ा मैनिपुलेट टाइप का किया, मैनिपुलेट करके इसने माइनर फ्लो डाउन साइड के लिए डेवलप कर दिया, ठीक है। सो यू हैव 2 पिच फोर्क्स, फेज एनालिसिस, नहीं, यू हैव 3 पिच फोर्क्स, 1 पेंडुलम, 2 स्टैंडर्ड। उसके बाद फेज एनालिसिस है, डीएफ भी है विद अ वेरी क्लीन कैंडल, ठीक है। मेजर फ्लो तो तुम्हें पता ही है, इज़ गोइंग डाउन। नाउ कमिंग टू मेजर फिब्स, ठीक है, एग्जैक्टली एट 61.80। इफ़ यू सी फिक्स्ड रेंज, तो तुम वैल्यू एरिया पे हो, ये कैंडल, ठीक है। अगर वी वैप लगाओ तो काफ़ी क्लोज हो मीडियन से, ठीक। नाउ लेट्स कम टू LRCs। ये हो गया मेजर मल्टी वेक्टर, ठीक है। आ जा भाई,
वेरी गुड। डबल इंटरसेक्शन और एक लास्ट हाई से ट्रिपल इंटरसेक्शन। ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ LRCs। तीनों का एज यही है। अब यहाँ पे वी हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन एयर, ठीक है, एट दिस कैंडल, एंड अगेन फॉर अ कंटिन्यूएशन ट्रेड दिस इज़ वेरी गुड। ओवर एक्सटेंशंस भी हैं, लेट्स चेक। लोअर हाई, सिमिलर हाइज, ठीक है। तो यहाँ इसने कंटिन्यूएशन दिया, सेकंड डिग्री कंटिन्यूएशन है क्योंकि ये फ्रैक्टल कैंडल है, वेरी गुड फ्रैक्टल कैंडल। एंड यहाँ पे तो इसने नहीं दिया CVD में, बट नहीं, हाँ नहीं नहीं, CVD में कुछ नहीं दिया, ठीक है। सो इन शॉर्ट दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन टू सेल द मार्केट, ठीक है। अभी मेरी एंट्री तो हो गई इस कैंडल में, मेरा स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, इसमें मैंने जूम आउट नहीं किया अभी, एक सेकेंड। ठीक, ये हाईएस्ट हाई हुआ उस टाइम पे, तो इसका ओवरशूट एग्जैक्टली वही कैंडल, ठीक है। तो यार ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन टू सेल। अब इसमें स्टॉप लॉस प्लस इसमें ट्रिगर अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से इसने कैंडल दिया है, ये है मेरा एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ आई एम थिंकिंग कि एक और लोअर लो बने, ठीक। सो 1 2 3 तो इसमें देखते ही हैं आता है कि नहीं आता। इनिशियल टारगेट इनिशियल स्टॉप लॉस के हिसाब से 1 2 3 यहाँ मिलेगा, ठीक है। चल बेटे चालू हो जा गिरना। हाँ, एक वेव इसमें आ सकती है बाय द वे ऊपर से, जिसके लिए मैंने एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये 1 2 3 4 5th टाइप मैनिपुलेट करके नीचे आ सकती है। निफ्टी कहाँ ओपन हो रही है भाई आज? ठीक है, ये मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा। दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट ट्रेड। ये देख रहे हो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे, अब ये धीरे धीरे और छोटा हो जाएगा। तो इसमें पहले इधर साइड ब्रेक डाउन हो, थोड़ा वॉलेटिलिटी आए, मार्केट क्लीन हो, बनाता हूँ इस पर भी एक वीडियो, इस वाले उसमें। हाँ, ये मैंने लास्ट करके रखा हुआ था, मैं ग्रुप में कोई पूछ रहा था ट्रेड का, मैंने बताया डोंट ट्रेड। डाउनवर्ड प्रोग्रेशन, सिमिलर लोज। अब ये देख रहे हो, ये लो ना बहुत ऑब्वियस है, तो ये अब गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है ना,
पहले टेस्ट करेगा इसको, मतलब कर सकता है, ऐसे सर्टेनिटी से तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, बट क्योंकि ऑब्वियस है ना, तो इसको कर भी सकता है। चलो 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 पॉज करता है इस वीडियो को, यहाँ पे जाएगी टीवी तक आराम से। मुझे मेरी एंट्री तो मिल गई, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब मेरे स्टॉप लॉस अभी काफ़ी दूर है। एक बार ये हाई को यहाँ पे पोक कर चुका और डीएफ भी दे चुका डाउन साइड की। अगर ये बाय चांस ऊपर निकलता है ना, तो मैं यहाँ पे तुरंत रिवर्स नहीं कर सकता। आई विल हैव टू वेट कि ये किसी एक रेलिवेंट एरिया पे आए। तो मैंने सोचा अगर जस्ट इन केस ये ट्रेड फेल होता है तो कहाँ पे इसको मैं बाय करूँगा फिर, क्योंकि इन दैट केस में फिर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई नो कि फिर ये कंप्लीट रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये लिक्विडिटी एरिया जो है वहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो मैं तो और क्या कहते हैं सर्टेन हूँ कि ये मेरा मूव कंप्लीट होगा। ठीक है, बट जस्ट इन केस, तो उस केस में तुम फिर देखो कि करंट सिनारियो में तुम्हारे पास क्या रेलिवेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन दिस करंट सिनारियो, एक तो जहाँ पे ये जो मैंने डबल बॉटम वाला एरिया मार्क करा है ना, ये तो एक तो प्राइस अगर यहाँ वापस आता है, ठीक है, तो थोड़ा ब्रेकआउट देने के बाद, अभी नहीं, अगर इसने ऊपर गया मेरा स्टॉप लॉस हिट किया तो, वरना नहीं। ठीक है, और एंड सेकंड इज़ दिस ट्रेंड लाइन। तो अभी आई नो कि ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है और ये छोटा डिमांड एरिया काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि पुल बैक तो देगा ही देगा, अब पुल बैक कहाँ देगा वो अलग कहानी है। हो सकता है कि ऊपर ही कंसोलिडेट करने लग जाए, ऊपर से निकल जाए। इन दैट केस ऑल्सो आई थिंक आई विल बी एबल टू कैच द मूव। बट जस्ट इन केस यहाँ से हिट करके तुरंत ये नीचे आता है या कोई पुल बैक देता है, तो ये दो एरिया हैं जहाँ पे मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, हाँ, पर इसने पोक कर दिया ना अभी, तो मेरे को और सही है। अब यहाँ पे देखो रिजेक्शन, देखो यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट हुआ था, एक बार रिजेक्शन ले लिया तो मतलब ये भी काउंट होता है वैसे। सो 1 2 फिर 3 थर्ड यहाँ पे हुआ। ठीक है, फिर फोर्थ दिया इसने, फिफ्थ दिया, फिफ्थ नहीं दिया क्योंकि इसने डीएफ भी नहीं दिया, यहाँ फिफ्थ दिया, एंड नाउ दिस इज़ द सिक्स्थ रिजेक्शन। अब तुम सोचो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में, तुमने पूरा एनालिसिस करा है और तुमने यहाँ पे टेक्निकल्स लगाए, तुम्हें पता है कि यार ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद तुम देख रहे हो कि यार यहाँ से 36 बार टप्पे खा गया प्राइस, जा ही नहीं पा रहा ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब ये फाइनल मूव देगा क्योंकि अब इसने मैनिपुलेट कर दिया ना, अब इसके बाद कोई रीज़न नहीं है कि ये यू नो यहीं पे स्टे करे या फिर थोड़ी देर और कंसोलिडेट करे, क्योंकि ये थोड़ा साइडवेज हो गया पूरा ये वाला पैच। ठीक है, ठीक है, तो अब तुम अपने उसी एनालिसिस में तुम इसको अप थ्रस्ट काउंट कर सकते हो। ठीक, क्या निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी का देखो अभी ना ये क्लीन हो गया। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता, यहाँ पे मैंने उस दिन फ्राइडे को मना भी किया था कि ट्रेड मत करो, बट अभी ये क्लीन हो गया। ठीक है, एंड अगर मेरा कॉन्टेक्ट सही है तो वी आर बेयरिश। ठीक है, ओ फक, एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड बननी चाहिए। अरे यार ठीक है, दिस इज़ द मेजर। एक सेकेंड, लोअर हाइज दिए, 4 बॉटम्स थे, ब्रेक डाउन दिया, गैप डाउन के साथ ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद काफ़ी नीचे गया अभी।
तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन डेफिनेटली। इसके बाद इसने अब ये पुल बैक दे रहा है। अब पुल बैक ख़त्म कहाँ हो सकता है, मुझे पता है, वांट टू सेल निफ्टी, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ से एक एक्सपैंडिंग पिवट हो जाए तो बात अलग है, बट आई वांट टू सेल निफ्टी। तो मेरे को एक ये एरिया बहुत सेक्सी लग रहा है। तुम ये देखो ना कि यहाँ पे 4 टॉप्स बन रहे हैं, और इसने डी भी दे दिया यहाँ पे ऑलरेडी। पर एक बार चेक कर लेते हैं, अभी मैंने एनालिसिस कुछ किया नहीं है, ठीक है। सो यू हैव 4 टॉप्स, सपोर्ट ऑफ ट्रेंड, नोप, तो उसको नहीं, हाँ, एक ये फोर्क होगा तुम्हारे पास, इसके हिसाब से भी तुम्हारे को कुछ नहीं मिला। पेंडुलम इसमें सही है, थोड़ा बड़ा है, पेंडुलम पे भी कुछ नहीं मिला भाई, एक भी पिच फोर्क नहीं मिला मेरे को अभी तक। LRC सेक्सी, सिंगल वेक्टर, LRC दे रहा भाई साथ, बट पिच फोर्क नहीं है। तो नहीं, वैसे कॉन्टेक्स के हिसाब से तो मेरे को यहीं पे सेल कर देना चाहिए, बट मेरे को एक भी फोर्क नहीं मिला। अच्छा, अगर ये रिट्रेसमेंट है तो इसने ABC मतलब 3 उसमें वो भी दिया, करेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाओ फिब रेशो 1618, थोड़ा दूर है यार। देखो अब यहाँ पे पता है क्या, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आई वांट टू सेल एंड आई नो कि ये एक एरिया हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे 4 बार प्राइस ऑलरेडी, मतलब 4th टाइम यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। DF भी दे चुका है एनीवेज, तो बट मेरे को टेक्निकल्स नहीं मिले अभी तक, मेरे को फोर्क नहीं मिला। LRC मिले ठीक है, बट फिर वो एक ही टेक्निक हो गई, इसको काउंट करना पड़ेगा मीडियन से रिजेक्शन ले, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उसके तुरंत बाद ही रिजेक्शन आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये टेक्निकली वीक ट्रेड है, टेक्निकली वीक ट्रेड है। एक फिर थोड़ा दूर चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो हाँ सेल ही करना था, बट ये ट्रेड मैं नहीं लेता क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेरी चीज़ें ही नहीं मिली, नॉट माई सेटअप, ठीक है। बट चलो देखते हैं। ओ हाँ, बाय द वे, अभी क्या ना इसमें, जैसे ये अभी तक तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर था ना, अभी ये एक बार इसने पोक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं एक तो इसको अब इसके ऊपर थोड़ा रिस्क कम भी कर सकता हूँ, और दूसरा तुम ये देखो, इसने एक माइनर फ्लो डेवलप कर दिया। तो मैं तुम्हें ये देखो, पोक किया, फिर ये अब इसने एक माइनर फ्लो ऐसे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो तुम जैसे यहाँ पे DF भी आएगी ना इधर, तुम यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते हो इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। माइनर हाई हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है। हाँ मैं लूँगा नहीं, वो बात अलग है, बट तुम कर सकते हो DFB के बाद। अच्छा देखो, अभी ये ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, और यहाँ पे ना सेम सिनेरियो जो निफ्टी में यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे हुआ पहले, यहाँ पे हाईस पुश कर रहे थे, लोस खड़े हुए थे, यहाँ पे लोस पुश कर रहे हैं, हाई खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल मेरे को नहीं पसंद आई, बट ठीक है, ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा इसको। चलो यार पॉज करता हूँ इसको फिलहाल। तो अभी इसने प्राइस ने क्या किया, मैं सोचा यार ये इम्पोर्टेंट है। जो हाई, जिस हाई पे मेरा पूरा एनालिसिस था, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे इनवर्ड पे मेरी एंट्री हो गई। अब इसने मेरा हाई एक बार मैनिपुलेट करा, मैंने अपना स्टॉप लॉस को सही जगह स्टार्टिंग में मैं दे के रखता हूँ, ठीक है। अभी
स्टार्टिंग में दे के रखता हूँ। अभी जो उसका पर्पज़ है ना वो फुलफ़िल हो चुका है। यहाँ पे इसने एक बार पोक कर दिया और उसके बाद प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। अब मैं उतना नहीं रखूँगा, अब मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दूँगा। नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम बैक हेयर। ठीक है, इसने एक क्लीन मूव अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और छोटा बहुत रिट्रेसमेंट आ भी जाए, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कभी दोबारा इस हाई के ऊपर निकल के इस मैनिपुलेशन को टेस्ट करें। ठीक है, तो अभी मैंने अपना इसके अंदर रिस्क जो है बेसिकली थोड़ा और कम कर लिया। नाउ एंट्री देखो इस कैंडल पे हो गई, इस कैंडल पे, और उसके बाद ये जो इतना पूरा सड़ गया ना प्राइस एक्शन, तो यार यहाँ पे तो चलो मेरे को तो पता है व्हाट आई एम ट्रेडिंग, बिकॉज दिस इज़ माय सेटअप। अभी यहाँ पे इफ़ यू सी ये ट्रायंगल टाइप का बना, ठीक है, और ये कितना मुश्किल होता है टू होल्ड। अभी यही चीज़ सेम ऑप्शंस में अगर हो रही होती तो नहीं झेल पाते, स्पेशली मतलब 0 डे एक्सपायरी टाइप के मूव में ना ये नहीं हो पाता। होता क्या है, एंड इन दैट टाइम यू ऑल्सो फॉरगेट द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मान लो तुम यहाँ पे कर रहे हो, अब तुम्हारा प्रीमियम डिके हो रहा है, बट स्पॉट पे तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट टेक्निकल्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, पर क्योंकि तुम्हारा प्रीमियम डिके हो रहा है तो तुम एक उस गेम में शायद पड़ जाओ कि यार हाँ वो ही मतलब बार बार रिवर्स करने वाला, तो इन दैट केस होल्ड। अभी माई एनालिसिस इज़ होल्डिंग रियली गुड, तो मेरे को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो अब ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा था ना, अब इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। अब नाउ इट इज़ कमिंग टू दिस फेक हाई जहाँ से ये मैनिपुलेशन का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, मेरे को अब इस हाई से कोई प्रॉब्लम, इस लो से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, मेरे को मेरा कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है, मेरे को पता है प्राइस नीचे जा रहा है, टेक्निकल्स मेरे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे मैंने टाइम किया वहाँ से एग्जैक्टली एक मैनिपुलेशन भी आ चुका है। उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। अब ये बीच में इन बिटवीन एक लो है जिसका कोई सेंस नहीं है वैसे। ठीक है, क्योंकि ये एक तो माइनर लो है इन अ पुल बैक एंड इट इज़ अ फेक स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, तो इससे यहाँ पे कोई रिएक्शन, मान लो एकदम से बड़ी कैंडल जाती है और यहाँ तक दोबारा चली जाती है, तो पैनिक नहीं करना या मतलब वो मत कर सोचना कि यार अरे लॉन्ग कर देना या ये कर देना, नहीं, जो एनालिसिस है उसको उस पर स्टिक रहो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी वीक लो। इसमें मेरे को कोई इससे मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वो आता भी है, कन्फ्यूजन ये होता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, यहाँ से एक पुल बैक टाइप का इनिशिएट हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि मूव आ रहा है, तो यहाँ से अगर थोड़ा ऊपर गया ना तो वो लोगों को लगेगा कि मूव आ रहा है, बट एक्चुअली में वो छोटा सा पुल बैक था, फिर वो दोबारा नीचे गिर जाएगा। सो या अभी हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टॉप लॉस, अभी मेरा इस हाई के ऊपर है। अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो बैक अप अगेन। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 3.43 मिलेगा। अभी हम कहाँ हैं, 1.75। ठीक है, तो एक बार ये ब्रेक डाउन देगा ना, वैसे तो दे चुका है इस कैंडल पे, बट थोड़ा एक क्लियर ब्रेकआउट टाइप, ब्रेकडाउन टाइप का दे, उसके बाद नेक्स्ट हाई फिर ट्रेल कर सकते हैं। अभी मैं ट्रेल नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टैंडिंग मोशन है। ठीक है, अब मैं ट्रेल कहाँ पे करूँ, अभी ये थोड़ा निकलेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, हाई बनाएगा बेसिकली, सो आई एम रेडी फॉर दैट कि ये एक छोटा पुल बैक दे सकता है और उसके लिए ये एरिया परफेक्ट है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, लोगों को लगेगा कि यार ये ट्रिपल बॉटम है, अगर तुम इतना ही कॉन्टेक्स्ट रीड कर रहे हो तो इट माइट इवन लुक बुलिश टू यू। ठीक है, सो लेट्स सी, या तो स्टैंडिंग मोशन ही कंटिन्यू करे, और ये कैसे पता चलेगा, देखो जब तक डीएफ भी नहीं होगा, अभी तक तो कोई डीएफ भी नहीं हुआ, तो ये स्टैंडिंग मोशन अभी इंटैक्ट है। लेट्स सी यहाँ पे आती है कि नहीं। ठीक है, सो हम गोना पॉज, बट ये हाँ, ये लास्ट लो तक जाएगा। उसके बाद लास्ट लो पे मैं थोड़े पार्शियल्स ले लूँगा, बुक कर लूँगा, और उसके बाद देखते हैं ट्रेल करके और कितना जा सकता है। A few moments later. सो आई बुकड सम पार्शियल शेयर, बाकी मैंने इसके ऊपर ट्रेल कर लिया। अभी नीचे गिरा तो फ्री मनी,
ऊपर गया तो आई विल हैव लाइक 2.8 2.9 समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो या, that's it for this video.